राम राम जी सारा ने मैं आपका अपना मोनू लाठर करसोड़ा अपने यूट्यूब चैनल गामा कैल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज गांव करसोड़ा में पहुंची इनेलो महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सुनैना चौटाला जी आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए गांव के दौरों पर निकली हुई थी। सुबह से डबवाली से चल करके जुलाहाना हलके के तमाम गाँव के दौरे पर थी और अब गाँव करसोड़ा में पहुँची हैं। सभी इनेलो के कार्यकर्ता उनकी आवाज़ सुनने, उनसे विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आइए जानते हैं उनके विचार। स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा श्रीमती सुमित्रा जी से वो आए और सुनैना चौटाला जी का स्वागत करें। सुमित्रा जी पार्टी की प्रदेश प्रधान महासचिव संगठन को मजबूती देने में दिन रात लगी जुलाना हल्का की प्रभारी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, पूर्व में रहे सपीतों से विधायक इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान सम्मानित भाई रामफल कुंडू जी, हल्का के प्रधान भाई कृष्ण लाठर जी, किसान नेत्री सुदेश कंडेला जी, बहुत ही आदरणीय भाई रामेश्वर मेरडा जी, भाई बलबीर जी, पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, उपस्थित पूजनीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि जो संगठन को मजबूत करने में जैसे आपके गांव में आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में ये मुहिम चली हुई है और मेरी आपसे प्रार्थना है कि ताऊ देवीलाल जी 36 जात बरादरी को, हर समाज को साथ लेकर के चलते थे। यही सोच परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला की है और इसी आदेश के अनुसार भाई अभय सिंह चौटाला जी ये चाहते हैं कि गांव में हमारा संगठन हो। एससी सेल से भी हमारा कोई भाई मजबूत कार्यकर्ता, बैकवर्ड सेल से भी, महिला सेल से भी और नौजवान भाई भी कोई हमारा मजबूत गांव का कार्यकर्ता हो, तो एक इस प्रकार से गांव का एक मजबूत संगठन बनाना है। कोई रिटायर कर्मचारी है, रिटायर फौजी है, कोई हमारा डॉक्टर है, तो सबको मिला करके गांव का एक एक हमने चौकीदार कहो, जिम्मेवार कहो, प्रधान कहो। तो इस प्रकार से पार्टी का सबसे पहले तो आप सबसे निवेदन है, आप सब यहाँ उपस्थित हैं, एक एक जिम्मेवार कार्यकर्ता को ढूंढ करके एक संगठन बना करके पार्टी प्रधान को आप दें, ताकि उन्हीं लोगों के पास फोन कर दिया जाए और वो सबको बता करके गांव का कोई प्रोग्राम हो, पार्टी के प्रोग्राम में उनको ले जाएं और एक अलग से पहचान रहे कि गांव के ये हमारे कार्यकर्ता हैं। और आने वाली 25 तारीख को 25 सितंबर को परम श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन फतेहाबाद जिले में अब की बार मनाया जा रहा है। तो उसके लिए आपसे निवेदन है कि हमारी माताओं बहनों के साथ इस महान योद्धा के जन्मदिन पर हम सब जो त्योहार के रूप में मनाते हैं, आप सब करसोड़ा गांव से, जो बहादुर गांव है, जो पार्टी का गांव है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचने का काम करें और अपने नेताओं के विचार सुने। जिस प्रकार परम आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने आम आदमी को किस प्रकार से उसका काम हो, कैसे गांव का विकास हो, गांव गांव जाकर के सरकार आपके द्वार लगाए, और ताऊ देवीलाल जी की तरह त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति भाई अभय सिंह चौटाला, जो ताऊ देवीलाल जी ने प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया और उन्होंने किसान मजदूरों के लिए एकमात्र पार्टी का विधायक होते हुए भी इस्तीफा देने में देर नहीं लगाई और इस गूंगी बहरी भ्रष्ट सरकार के खिलाफ किसानों के बीच में खड़े हुए और किसानों ने जो आंदोलन जीता, हर प्रकार से किसानों की मदद करने में वो साथ में रहे। मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हमारा एक भाईचारा कायम रहे, इसके लिए आपसे प्रार्थना करने आए कि आप सभी रैली में पहुंचे। समय का ध्यान रखते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित्रा जी। मैं निवेदन करूंगा सपीतों से पूर्व विधायक और पार्टी के जिला प्रधान श्री रामफल जी कुंडू से वो आए और सुनैना चौटाला जी का स्वागत करें। रामफल जी कुंडू। बहुत ही सम्मानित महिला विंग की प्रदेश महासचिव सुनैना चौटाला जी, बहन सुमित्रा जी प्रदेश अध्यक्ष सुदेश कंडेला जी, जुलाना हल्के के अध्यक्ष भाई कृष्ण लाठर जी, रामेश्वर जी, गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम आपके बीच में जननायक चौधरी देवीलाल का जो जन्म दिवस हर साल आप सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं, पिछले साल भी आपने जींद में लाखों लाखों की संख्या में पहुंच करके ताऊ
ताऊ देवीलाल का जन्मदिन दिवस मनाया और इस बार 25 सितंबर को फतेहाबाद में मनाने का फैसला लिया गया है। सभी छत्ती बिरादरी के भाइयों से, नौजवान साथियों से, माता बहनों से निवेदन है कि लाखों की संख्या में फतेहाबाद पहुंचने का काम करेंगे। और जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, इस पार्टी के राज में कोई भी वर्ग खुश नहीं है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे दुकानदार है, हर आदमी दुखी और परेशान है। अभी इन्होंने जो ताऊ देवीलाल ने मान सम्मान पेंशन 100 रुपए बढ़ाई थी, वो मान सम्मान पेंशन थी, उसमें किसी की इनकम का कोई जिक्र नहीं है, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, 60 साल की उम्र के हर एक को 100 रुपए पेंशन दी जाएगी और जो आज आपको 2500 रुपए मिल रही है। एक सरकार ने इसने ये फैसला लिया कि जिसकी साल में 2.5 लाख रुपए इनकम है, उसकी पेंशन 4 लाख लोगों की हरियाणा प्रदेश में काटने का काम किया है और उनसे रिकवरी भी ले रहे हैं कि वह आपने गलत ली। और कई हमारे पास फोन भी आते हैं, आदमी मिलने भी आते हैं कि जी मैंने 6 महीनों के फार्म भर रखा, 60 साल की उम्र होगी, अभी तक किसी की पेंशन नहीं बनी है। उसी लिए पार्टी ने ये फैसला लिया है कि 5 अगस्त को, इसी 5 अगस्त को सारे हरियाणा प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर अपने जींद कोर्ट में सभी साथियों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से निवेदन है कि आप 5 तारीख को वहाँ पहुँचे ताकि सरकार पर दबाव बढ़े और उनकी दोबारा से पेंशन बहाल की जाए और आने वाले समय में जिस तरह से पेंशन मान सम्मान पेंशन दी उस तरह से पेंशन दी जाए। यही निवेदन आप लोगों से करने आए थे। आप सबने हमारे विचार सुने। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा जिनके इंतजार में काफी समय से बैठे हो आप, सुनैना चौटाला जी से, वो आए और अपने विचार रखें। सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सबका, जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मेरे भाई, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, आप सबका दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आपके बीच है। हमारे जिला के अध्यक्ष, पूर्व में रहे MLA रामफल कुंडू जी, बहुत ही मेहनती हमारे हल्का के प्रधान कृष्ण लाठर जी, हमारे प्रदेश की अध्यक्षा सुमित्रा देवी जी, अंकल रामेश्वर जी, अमित जिसको अभी ISO की जिम्मेवारी दी गई है, और दलबीर सिंह जी, और जो सुबह से लेकर शाम तक जो साथ है पार्टी के, उन सब का मैं दिल से अभिनंदन करती हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब तक ये कार्यकर्ता नहीं साथ चलेंगे तब तक मैं आप लोगों से मिलने में असमर्थ रहूँगी, क्योंकि ये मेहनत इन सब की है। आप सबको इकट्ठा करना, एक जिम्मेवारी से आपको हमसे मिला। तो आज मौजूदा जो हालात हैं हरियाणा प्रदेश के, आप सबसे किसी से छुपे नहीं हैं। जैसा कि कुंडू साहब ने बताया कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन को काटने के लिए ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये बड़ी आतुर हो रखी है। ये पहले तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि पेंशन काटेंगे क्योंकि हमारे सरकारी खजाने पे बोझ पड़ता है। उस समय आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने विधानसभा में खड़े होके मुख्यमंत्री साहब को ये बोला था कि अगर आपने इस पेंशन की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं खट्टर साहब आपकी गर्दन पकड़